स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूपी डीएलएड एडमिशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पे। अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल गुमराह नहीं करने वाला हूँ कि ये चीज़ें होंगी, ऐसे नहीं होगा। मैं जो चीज़ें बात करूँगा एकदम प्रूवन बात करूँगा, क्योंकि देखिए 2-3 दिन से वीडियो में नहीं डाल रहा था। न डालने का कारण यही था कि जो आप लोग का जो एकदम लीगल एक वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो मैं चाहता हूँ वो आप लोग के पास जाए। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं आपके लिए एकदम प्रूवन है, आप लोग इस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024, ये देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके वेरिफिकेशन तक। सारी छोटी और बड़ी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा। इसके बाद भरोसा रखिए, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, कट ऑफ से लगा के जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि डीएलएड में आवेदन प्रक्रिया पूरी। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में ही भी हम बात करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से वेरिफिकेशन तक। जी हाँ, इस वीडियो में हम आप लोग को पूरी, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि वेरिफिकेशन तक की सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आवेदन संख्या 3 लाख पार। देखिए पीएनपी ने जो डाटा प्रोवाइड कराया है पिछले 1-2 दिन में, तो उसके आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। पीएनपी ने बताया कि 3,14,373 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं पीएनपी को, ठीक है। अब इसमें भी सिर्फ 2,80,000 छात्र ही ऐसे थे जिन्होंने शुल्क जमा किया, और 2,80,000 छात्र में भी केवल 2,76,000 ने ही प्रिंट के साथ, मतलब शुल्क जमा करके फाइनल प्रिंट निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 3,14,373 रजिस्ट्रेशन था, जिसमें 2,80,000 छात्रों ने शुल्क जमा किया, मतलब लगभग 34,373 छात्रों ने शुल्क नहीं जमा किया। कारण जो भी रहा हो, उसके बाद भी 2,80,000 में भी 4,000 छात्र ऐसे थे जिन्होंने फाइनल प्रिंट नहीं निकाला। तो इतने छात्र ऑटोमेटिकली क्या हुए, रिजेक्ट हो गए। तो आपकी टोटल संख्या कितनी बची, 2,76,000। और यूपी में डीएलएड की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 2,33,350 सीटें हैं, जिसमें कि 2,900 निजी संस्थानें हैं, मतलब प्राइवेट संस्थानें जो बीटीसी कराती हैं, डीएलएड कराती हैं, और 67 डाइट है। देखिए, इस डाइट में भी कुछ जिले में 2 डाइट है, तो मैं उनको इंक्लूड नहीं किया हूँ। 67 डाइट हैं, ठीक है। अब देखिए, डाइट में जो कि आप लोगों को पता होगा कि 10,200 शुल्क लगता है, और जो हमारी निजी संस्थानें होती हैं वो 41,000 जो पीएनपी की तरफ से एक पैमाना दिया गया है, निर्धारित किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी वो लोग बहुत सारे शुल्क ले लेते हैं, लगभग आप लोग के 50 पार पहुंचा देते हैं, ठीक है। वो अपने अपने व्यवहार पे चीज़ें होती हैं, और ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे जो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है कि कितनों का होगा एडमिशन। अच्छा, ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने में निकल के आ रही हैं कि सर इतना फॉर्म पड़ गया है तो मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे 2,76,000 के समथिंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने फाइनल प्रिंट निकाला है। देखिए, होता क्या है ना कि काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था कि एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन कर रखा था। रजिस्ट्रेशन एक से अधिक बार करने का कारण क्या था कि उनके आवेदन में कुछ ना कुछ इनकरेक्ट हुआ, और उन्होंने क्या किया कि फिर से रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट 3 से 4 से 5 से जितनी बार किए हों रजिस्ट्रेशन, उनका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा वही क्या होगा, लीगल होगा। बाकी सारे फॉर्म क्या कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसमें भी अभी चीज़ें कम होने वाली हैं। बाकी 2,76,000 सारे इंटरेस्ट नहीं जताएंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो लास्ट में एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, घबराइए बिल्कुल नहीं। जैसी होती है मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो यूपी डीएलएड की कितनी सीटें हैं, तो मैंने सीटों के बारे में बताया, 2,33,350 सीटें हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो बातें निकल के सामने आती है ना कि क्या अब डेट एक्सटेंड नहीं होगा।
देखिए डेट एक्सटेंड होना होता तो अब तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ जाता। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर डेट एक्सटेंड होगा तो इस बिहाफ पे होगा कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कितने पड़ते हैं, ठीक है। पर्याप्त जो फॉर्म था वो पीएनपी को प्राप्त हो चुका है, तो संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड किया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आवेदन कम होता तो एक्सटेंड करने की संभावना बनती, बट आवेदन अधिक है, इसके लिए एक्सटेंड करने की कोई भी संभावना नहीं बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉलेज चॉइस कैसे करें। देखिए आप लोग का जो डेट है ना वो 16 अक्टूबर से आपका स्टेट रैंक आ जाएगा। उसके बाद 16 अक्टूबर के बाद आपका 17 से 30 अक्टूबर तक आपके जो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग होंगे वो स्टार्ट होंगे। अब अगर आपको डाइट चाहिए, देखिए डाइट के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि डाइट जो होता है वो ज़िले में एक कॉलेज होता है, कहीं कहीं पे 2 भी कॉलेज हैं। जहाँ पे 2 कॉलेज हैं वहाँ पे एक में 100 सीटें, एक में 200 सीटें। तो डाइट में कुल 200 सीटें होती हैं, जिस पे कि क्या होता है मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन होता है। अच्छा, डाइट में जो होता है ना, डाइट की जो शुल्क होता है वो 10,200 शुल्क होता है। 10,200 के अलावा आपको 1 रुपये नहीं देना होता है। 600 रुपये तब देना होता है जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हम निजी संस्थानों की। निजी संस्थानों में 41,000 रुपये शुल्क है। उसके अलावा वो लोग जितना ऐंठ पाते हैं उतना ऐंठ लेते हैं आप लोग से, ठीक है। तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने किस आधार पे, मतलब किस आधार पे आपने एडमिशन लिया, मतलब कि आपका बात व्यवहार कैसा है, आपके पास कॉलेज है या फिर कहीं अनजान जगह पे चले गए हैं, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं काफ़ी चीज़ें सिचुएशन पे। तो अगर आप डाइट से एडमिशन लेना चाहते हैं तो डाइट जो होता है, डाइट में एडमिशन के लिए आपका एक कट ऑफ होता है जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रैंक आने के बाद डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब जो आपके जो मतलब आपको अगर डाइट ही चाहिए, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको डाइट चाहिए तो आपको जैसे कि फर्स्ट राउंड में मौका मिल गया, आपका रैंक 1,000 से 20,000 तक है मान लो, ठीक है। और आपको मौका मिल गया कि आप फर्स्ट राउंड में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको डाइट ही चाहिए तो सबसे पहले आप जिस ज़िले के हैं उस ज़िले के डाइट को फर्स्ट पे प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। बाकी अपने आसपास के ज़िले को भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं है और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें डाइट ही चाहिए, तो आप लोग कोई भी निजी संस्थान इस लिस्ट में मत डालिएगा। और कॉलेज जो चूज करने का दायरा है वो कोई फिक्स नहीं है, आप कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डाइट लें तो सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने पर भी डालिएगा सब पे डाइट ही डालिएगा, क्योंकि जैसे ही आप कोई निजी संस्थान डाल देते हैं, प्राइवेट संस्थान, तो क्या होता है तुरंत आपको उठा के वो चीज़ें दे देगा, ठीक है। अगर आप कॉलेज चूज करने जाएंगे तो आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि 5,000 कब देना है। जब आप कॉलेज चूज करने जाएंगे तो आपको पहले 5,000 रुपये जमा करना होगा, तब आप कॉलेज चूज कर पाएंगे। अच्छा, ये 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होगा, अगर आप चाहे बीटीसी करना चाहते हैं चाहे नहीं चाहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है पीएनपी को। बस पीएनपी को 5,000 रुपये आपको देना है और आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है फर्स्ट राउंड में तो ये 5,000 रुपये जो होगा नेक्स्ट राउंड में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप नेक्स्ट राउंड में 5,000 रुपये को आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, सेकेंड राउंड में। बाकी अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस दशा में ये 5,000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल हो जाएगा, मतलब आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कॉलेज को अलॉट कराते हैं या नहीं कराते हैं। फिर जब आप सेकेंड राउंड में अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वहाँ पे 5,000 रुपये फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप 5,000 रुपये दिए और आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आपको उस कॉलेज को कंफर्म कराने के लिए कंफर्मेशन फ़ी भी 5,000 रुपये के रूप में देना पड़ेगा। और ये जो 10,000 रुपये होगा ये आपके टोटल फ़ी में, चाहे आप प्राइवेट से करते हैं या फिर डाइट से, वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो टोटल फ़ी में 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी
आपकी कॉलेज की प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आपको डाइट चाहिए तो आप सारा डाइट भरिएगा फर्स्ट राउंड में। बाकी आपको कोई निजी संस्थान चाहिए तो आप निजी संस्थान पे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं, वहाँ से एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो कॉलेज चॉइस का बात मैंने बता दी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण तारीख। देखिए, आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था 18/9/2024 से स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट जो था 9/10/2024 तक 6 PM तक था। ठीक है, और लास्ट डेट फी डिपॉजिट का 10 तारीख था, और लास्ट डेट जो आपका रीप्रिंट फॉर्म का था वो 12/10/2024 तक था। स्टेट रैंक जो होगा वो 16 अक्टूबर को आपको आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। और फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 17 से 30 अक्टूबर तक होगी। इसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट के बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि 1 से 13 तारीख तक आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड आपका जो होगा 20 से 1 मतलब यहाँ पे 1 दिसंबर तक स्टार्ट रहेगा। मतलब 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपका जो होगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चलेगी। अब सेकेंड राउंड का जो वेरिफिकेशन होगा वो आपका क्या होगा कि 10 तारीख को होगा, और 12 तारीख से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है कि आप कैसे कॉलेज चूज करें या फिर कोई भी समस्या, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें ना, तो कट ऑफ तो आप लोग का देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। जो भी स्टूडेंट इस बार बीटीसी करना चाहते हैं और डाइट से करना चाहते हैं, डाइट के बारे में मैंने बताया कि डाइट जो होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि क्या करता है कि 200 बच्चों को क्या करता है प्रशिक्षण देता है। तो इसलिए डाइट की फ़ीसें जो है गवर्नमेंट कॉलेज है तो 10,200 फ़ी होता है। इसके अलावा 1 रुपये आपको नहीं देना पड़ता। तो डाइट की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो डाइट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका लगभग 235 से 230 से 35 है, तो आप सेफ मानिए कि आपको डाइट मिल सकता है। ठीक है, बाकी आप अगर EWS कैंडिडेट हैं तो EWS कैंडिडेट के लिए ये चीज़ें 225 से 230 जा सकती हैं, और OBC का भी सेम ही रहता है EWS के मतलब तुलना में। तो ये चीज़ें OBC के लिए भी है 225 से 230। ठीक है, SC की बात करें तो SC का 215 से 220 जा सकता है, और ST की बात करें तो 210 से 215। और अगर हम PH की बात करें तो PH जो होगा 190 प्लस रहेगा, तो PH का भी एडमिशन हो सकता है। बाकी जो सेना से रिटायर होते हैं उन लोग का भी इसी में इंक्लूड हो जाता है PH वाले में, मतलब इन्हीं के लगभग कट ऑफ जा सकता है। तो आपको मैंने कट ऑफ के बारे में बता दिया। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।